बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 4। 2.4 न्यूमेरिकल है टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 ms-1। यानी एक टेनिस की बॉल है जिसको वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ 30 ms-1 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है। It takes 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए 3 सेकंड लगे हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि बॉल ने कितनी हाइट गेन की है। हाउ लॉन्ग विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, और कितना टाइम लेगी वो मुकम्मल तौर पे दोबारा ग्राउंड पे आने के लिए। लेट्स सपोज ये आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। ये एक टेनिस बॉल है जिसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। 3 सेकंड पर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है बॉल, दोबारा वो वापस जमीन पे आ जाती है। ये ऊपर को जाती है फिर जमीन पे आ जाती है। जमीन पे 3 सेकंड ऊपर को लगे हैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, और दोबारा जब ग्राउंड पे आएगी टोटल टाइम कितना लगेगा वो आपने मालूम करना है, और कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी वो आपने मालूम करनी है। तो ये दो क्वांटिटी हमने मालूम करनी है। याद रखना है जब कोई भी बॉल जमीन से ऊपर की तरफ मूव करती है तो तब हम ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है जिसकी जी की वैल्यू हम नेगेटिव में लेते हैं। अगर वो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है तो तब जी की वैल्यू हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में गिवन डाटा में हम लिखेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी vi से डिनोट करते हैं 30 ms-1 है। टाइम 3 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए, इसलिए हम t हमारे पास 3 सेकंड हो गए। इसकी फाइनल वेलोसिटी जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो एक लम्हा के लिए वो बॉल जो है वो रुकेगी और इसकी vf जो होगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो उससे पहले दी हुई है ये 30 ms-1 है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ये जो हमने मैक्सिमम हाइट है इसको मालूम करना है और साथ में टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन डाटा में ये 4 क्वांटिटीज गिवन है और s और t मालूम करना। क्वेश्चन यूज करेंगे ये तीनों जो 4 क्वांटिटी दी हुई हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन d 2gh इज इक्वल टू यानी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, h मालूम करना है, और 2gh जो होता है वो vf स्क्वायर मंफी vi स्क्वायर, और ऐसे ही आपने 2g की वैल्यू मंफी 10 लगाएंगे और h मालूम करना है। vi हमारा vf 0 हो गया, माइनस इनिशियल है 30 इसका स्क्वायर, ये मंफी 20h होगा और इस पर मंफी 900 होगा। h की वैल्यू अगर मालूम करनी है माइनस 900 होगा मंफी 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 और 2 4 2 are 8 और 5 2 are 10, तो h की वैल्यू आ गई 45 मीटर। इतनी हाइट होगी उस बॉल की जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी। तो अब हमने फाइंड करनी है इसकी टोटल टाइम। टोटल टाइम जितना टाइम नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए लगा उतना ही टाइम नीचे की तरफ आने के लिए लगेगा। तो आप लिखेंगे हेंस टोटल टाइम is equal to आप लिखेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और ऐड करेंगे टाइम टू रिटर्न ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड, मैक्सिमम टू ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, यानी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए जो टाइम है वो और जो नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए टाइम है वो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम आएगा। आप लिखेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड ऊपर जाने के लिए जब 3 सेकंड, नीचे आने के लिए इस तरह 6 सेकंड टोटल हमारे पास टाइम हो गया जो कि बॉल को दोबारा जमीन पे आने के लिए लगेगा। ऐसे स्टूडेंट 2.5 न्यूमेरिकल है, ये भी पूछा जाता है पेपर पे। लिखा हुआ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 ms-1 फॉर 5 सेकंड। एक कार है जो कि यूनिफॉर्म मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक गाड़ी है, कार है हमारे पास, जो कार हमारे पास यहां से 5 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म
वेलोसिटी से मूव करती है और फिर आगे 10 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म डिसोलेशन के साथ चलती है। इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसोलेशन। तो यूनिफॉर्म डिसोलेशन में 10 सेकंड के बाद वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो आपने फाइंड कर डिसोलेशन फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपने फाइंड करना है। आप देखिए 5 सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा उसको S1 कहेंगे और जो नेक्स्ट 10 सेकंड में करेगा उसको S2 कहेंगे, लेट्स सपोज। तो ऐसे आपने टोटल दोनों डिस्टेंस निकालने हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला और नेक्स्ट 10 सेकंड में किया है। वो दोनों डिस्टेंस निकालते हुए ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा और डिसोलेशन फाइंड करेंगे इसकी मोशन को डिस्कस करते हुए। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे vi इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 40 ms - 1। यहां पे 40 होगी, ये 5 सेकंड तक थ्रो 40 सेकंड से ही 40 ms - 1 से ही बॉडी मूव करेगी, कार मूव करेगी। आगे उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती और 10 सेकंड बाद रुक जाएगी, यानी vf 0 बन जाएगी। इस तरह उसकी vf जो वेलोसिटी है वो 0 है। टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये 5 सेकंड के लिए है, ये t1 5 सेकंड है और आल्सो t2 जो होगा वो 10 सेकंड है जिसमें वो रुकती है। टू फाइंड द डिसोलेशन फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस s भी आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिसोलेशन फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे 2 as is equal to vf square minus vi square। 2a की वैल्यू हमारे पास मालूम करनी है, s कितना है जी हमारे पास डिस्टेंस s। पहले हम डिसोलेशन फाइंड करेंगे। डिसोलेशन में कैसे फाइंड करेंगे जी vf स्क्वायर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक vf स्क्वायर इक्वल vi इज इक्वल टू vi प्लस ab। ये तो vf हमारे पास कितना है 0 है, vi 40 है और प्लस a की वैल्यू मालूम करनी है और t की वैल्यू हमारे पास 10 है। यानी 10 ये कौन सी है जो जिसमें ये चेंज हुई है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है जिसमें हरकत करते हुए मूव करते हुए वो बॉडी स्टॉप हुआ है, इसलिए आपने ये वाला टाइम लेना है डिसोलेशन को मालूम करने के लिए। इसको हम इधर लाएंगे तो 40 आ जाएगा, 10 ये आएगा और 10 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -40 ओवर 10, ये a की वैल्यू है 0 से 0 कैंसिल कर दिया। तो इट मीन a जो होगा डिसोलेशन होगा -4 ms - 2, ये हमारे पास इसका यूनिट होगा। अब हम इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को लेते हुए डिस्टेंस मालूम करेंगे। आप लिखेंगे नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड। जो 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर होता है s1 इज इक्वल टू b एवरेज मल्टीप्लाई t टाइम। तो b एवरेज कितनी 40 मल्टीप्लाई टाइम कितना 5 सेकंड लिया है 200 मीटर, ये s1 हमारे पास डिस्टेंस आया है 9। और ऐसे ही हमें वो वाला डिस्टेंस फाइंड करना है जिसमें आएगा 2as इक्वल टू vf स्क्वायर मंफी vi स्क्वायर। 2a की वैल्यू डिसोलेशन है -4 वो हमने निकाली है, s2 इसको कह देना है s2। vf 0 था और मंफी इसकी वैल्यू 40 थी इनिशियल वेलोसिटी की, इसका स्क्वायर -8 s2 इज इक्वल टू ये 0 हो गया -4 4 are 16, ये हो गया s2 हमारे पास आएगा -1600 -8 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर देना है तो s2 हमारे पास आएगा, इससे कैंसिल हो गया 8 1 8 2 are 16 यानी 200 मीटर इतना हमारे पास ये डिस्टेंस होगा। अब हमने निकला है टोटल डिस्टेंस इसमें, यानी s1 ये हमारे पास 200 है, ये 200 है, तो इस लिखने में टोटल डिस्टेंस s जो होगा s1 प्लस s2 200 प्लस 200 s ही 400 मीटर हमारे पास आ जाएगा। यही हमने दो क्वांटिटी फाइंड करनी थी, डिसोलेशन और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, वो हमने फाइंड किया। डिसोलेशन हमारे पास हो गया ये और टोटल डिस्टेंस ये हो गया, यही हमारे पास आंसर। अब 2.6 न्यूमेरिकल है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है।
लिखा हुआ है इसमें ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से। अब ट्रेन रेस्ट से चलती है, इट मीन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, तो आप v आई 0 लिखेंगे ms - 1। अगर दे दें एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 ms - 2 और एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 ms - 2 है, तो इसलिए a जो है वो 0.5 लिखेंगे। अगले का फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर। अगर वो डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का कवर करता है तो किलोमीटर पर आवर में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये क्वांटिटी आप लिखेंगे टू फाइंड में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as जो होती है वो vf² मनफी vi²। तो आपने इसके अंदर पुटिंग वैल्यू लिखनी है, पुटिंग वैल्यूज 2a की वैल्यू 0.5 है और s 100 मीटर है और ऐसे vf मालूम करनी है vf² और vi 0 है। तो 2 × 5/10 100 vf²। ये 5 2 are 10 2 1 are 2, इट मीन 100 आ जाएगी हमारे पास vf²। अंडर रूट ले लेंगे, इसके रूट लेंगे तो ये से कैंसिल होगा, तो vf हमारे पास आएगा 10 ms - 1। लेकिन हमने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे हम, बल्कि इसको उलट करेंगे जब हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो ये 3600 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से आपने इसको डिवाइड करना है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, इधर 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, इसमें किलोमीटर पर आवर में। और इसी में हमने ये फाइनल वेलोसिटी इसकी मालूम करनी थी। इस न्यूमेरिकल को भी आपने अच्छी तरह देख लेना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर पेपर में आ जाए तो